पुत्र स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित सभी प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या का डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न भी करेंगे। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होते हैं। जबकि P तथा Q पूर्णांक हो तथा P तथा Q यहाँ होगा तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 तो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। फिर आगे देखते हैं, आगे एक नोट के रूप में लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या जो कि P/Q के रूप में होता है जिसमें P अंश होता है तथा Q हर होता है। यानी जब P/Q के रूप में हम लिखेंगे तो ये हमारा होता है नोमिनेटर यानी अंश होता है नोमिनेटर, और ये होता है डिनोमिनेटर यानी ये हर होता है। फिर आगे कहा गया है जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इस पर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2/3 हो गया, 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। या -2/5 हो गया, माइनस में हो या प्लस में हो वो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी P/Q रूप में होना चाहिए। फिर आप 4/3 ले सकते हैं। 4/3 क्या है? आपका रेशनल नंबर है। -4/3 भी ले सकते हैं, ये क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। आप 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, और 0 भी क्या है? 0 भी आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। जैसे 2 लिखे तो 2/1 होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यानी कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल इस रूप में होना चाहिए, P/Q के रूप में हो और करनी रहित हो, यानी कि करनी उस पर नहीं लगा हो, यानी रूट अंडर में नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं क्या होती है? इरेशनल नंबर होती है यानी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √5 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, और पाई हो गया। पाई भी कैसी संख्या है? पाई भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? तो ये मेरा अपरिमेय संख्या रहा, और परिमेय और अपरिमेय का मैं डिफिनेशन पूरा पढ़ चुका हूं, और उस पर आधारित मैं कुछ प्रश्नों को देखने जाऊंगा। प्रश्न कैसा पूछा गया है, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर निकालना है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और P/Q के रूप में भी हो तथा वह करनी रहित हो, यानी कि उस पर रूट नहीं लगा हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये संख्या कौन सी संख्या है? ये परिमेय संख्या है क्या? कभी नहीं है, क्योंकि ये करनी लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये क्यूब रूट 8 है, तो इसका अगर क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये क्यूब रूट किया जाए तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी इसका वैल्यू 2 हो गया। तो 2 को हम लोग 2/1 कह सकते हैं, P/Q के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट अंडर 4 है, तो ये तो किसी भी हाल में परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए P/Q का फॉर्मेट होना चाहिए और करनी रहित होना चाहिए।
इसका भी हम लोग क्या क्यूब रूट अंडर कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कहा गया कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या निकालना है। ये क्यूब रूट अंडर दिया है तो एक एक को मैं तोड़ ले रहा हूं, तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब यानी 4 है, यानी 4/1, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो मेरा अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, यानी ये परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय निकालना है, तो ये मेरा गलत है। रूट अंडर 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर है जी? तो 64 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 हो गया। तो 8/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 64 किसका रूट अंडर 6 है? 64 किसका 6 है? तो 2 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का इंटू 6 बार 64 होता है, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1 p/q के रूप में। ये भी आ गया, ये भी परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब बारी आई ऑप्शन नंबर 4 की। तो ऑप्शन नंबर 4 को अगर हम तोड़ते हैं तो 4 रूट अंडर यानी 64 दिया गया है, तो इसको सबसे मिनिमम टर्म में भी अगर हम तोड़ते हैं तो 4 पर तो 1 निकालेंगे, लेकिन रूट अंडर 2 दूनी का 4 तो बच जाएगा। तो ये p/q के रूप में तो कभी बनेगी नहीं, और करनी रहित भी नहीं होगी। करनी रहित यानी करनी सहित है, तो ये संख्या कैसी होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या निकालना है। तो ये क्यूब रूट अंडर 2 दिया गया है, तो क्यूब रूट अंडर 2 कभी भी इसका प्योर हल हो सकता है क्या? यानी ये करनी रहित कभी भी नहीं हो सकती है, करनी सहित है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आगे इसका देखा जाए, क्यूब रूट अंडर 8 है, तो क्यूब रूट अंडर 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 - 2 = 0, यानी 0/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा राइट आंसर हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, क्यूब रूट अंडर 4 है, तो ये कभी भी इसका हम प्योर हल नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका भी हम क्यूब रूट अंडर नहीं कर सकते हैं, 12 का क्यूब रूट अंडर नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न में दिया गया है, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या कहने का मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, और करनी रहित हो, यानी कि रूट नहीं लगा हो। तो इसका ध्यान दिया जाए, इसका तो वर्गमूल क्लियर हो नहीं सकता है, यानी कि ये परिमेय संख्या होगा नहीं। रूट अंडर अगर 336 किया जाए तो 336 का पूरा वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। जब पूरा वर्गमूल संभव नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। ये 344 का अगर रूट अंडर किया जाए तो 344 भी रूट अंडर पूरा नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 320 दिया है, अगर इसका रूट अंडर आप करिएगा तो ये भी क्या होगी? इसका भी पूरा रूट नहीं किया जा सकता है, यानी ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में आते हैं, 324 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो गया 18, यानी कि 18/1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अगला प्रश्न में चलेंगे। हाँ, अगला प्रश्न दिया गया है कि 5/6 और 6/7 के बीच में तीसरी परिमेय संख्या कौन सी है? तो दोस्तों हमेशा ध्यान पर रखेंगे कि जब दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछा जाएगा कि इनके बीच कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो उसका सॉल्यूशन हम किस रूप में करेंगे? उसका सॉल्यूशन करेंगे 5/6 + 6/7 और ओवरऑल में 2 से भाग कर देंगे। यानी कि जब दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या पूछा जाए तो a + b/2 होगा। क्या होगा? a + b/2 होगा, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 × 7 = 42 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो गया, 6 × 6 = 36 हो गया, बटा में 2 है,
ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया मेरा 71, 42 दूना हो जाएगा 84, यानी कि 71/84 हो जाएगा। 71/84 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी। सपोज डेट आप मान लीजिए कि 1 और 2 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है। ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसमें कहा जाए कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये तो अगर यह ध्यान दिया जाए, यानी कि 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अगर किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या पूछा जाए तो उसकी जो संख्या होगी अनंत होगी, अनगिनत होगी। तो कितनी संख्याएं होगी, अनंत संख्याएं होगी, अनगिनत संख्याएं होगी। तो दोस्तों ये मेरा सेशन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रेलवे एग्जाम नज़दीक में देखते हुए ये चीज़ मैंने बनाया। ये सेशन मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।